पेंडिंग है, नई रिक्रूटमेंट ये कर नहीं रहे। फिर जो टीचर्स हैं अभी और जो पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर भी इन्होंने स्क्रीनिंग कर दी है कि टेट क्लियर करेंगे तो पढ़ा। अगर टीचर घटेंगे तो ये एक तरीके से सीधा सीधा सरकार का बिल्कुल सरकार बुरी तरह से झुरा जाएगी, क्योंकि ये शिक्षा प्रणाली को इफेक्ट करेगा। तो बेसिक जो शिक्षा का स्ट्रक्चर है वो चरमरा जाएगा। तो ये टेट की जो बाध्यता है इसको संसद से पारित करा के अध्यादेश इसको कैसे भी तरीके से। हम लोग जौनपुर से आए हुए हैं, हमारे जिलाध्यक्ष ने आह्वान किया था, जिनके आह्वान पर सारे लोग आए। टेट अनिवार्यता अव्यवहारिक है, दूरदृष्टि का नहीं है ये फैसला, और सरकार इस पर विचार नहीं करेगी तो इसका परिणाम भयंकर होगा। और हम सारे अध्यापक विद्यालयों में तन मन से पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। केवल टेट अनिवार्यता को लेकर के हमारा विभाग डिस्टर्ब चल रहा है। हम सरकार से अपील करते हैं कि इस पर जल्द से अध्यादेश ला करके इस नियम को ख़त्म करे। और अभी बताया जा रहा है कि खेल का नियम बीच में नहीं बदलता है। ये सरकार 2017 में गोपनीय तरीके से आज इतने परिवारों को बेघर कर रही है, नारा दे रही सबका साथ सबका विकास। ये विकास होने वाला है जब शिक्षक आंदोलित हो जाएंगे, जिस राज्य के शिक्षक आंदोलित हो जाएंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश से चल के आ रहे हैं, यहाँ पूरे देश से लोग आ रहे हैं। अगर हमारा संशोधन नहीं हुआ, टेट अनिवार्यता समाप्त नहीं हुई, तो हम लोग संसद का टेट अनिवार्यता के विरोध में हम लोग धरने के लिए आए हैं। आजमगढ़ उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के हम सिपाही हैं, और हम अभी तो अनुरोध करने आए हैं। अगर नहीं मानी जाएगी तो हम संसद भवन का घेराव भी करेंगे। आज हम अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले एकत्रित हुए हैं कि ये टेट अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने काला कानून हम लोगों के ऊपर लाया है, उसे हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अध्यादेश ला करके इस काले कानून को समाप्त करें। और मैं ये चाहूंगा कि आदरणीय मोदी जी से कि जो सत्र चलने वाला है इसमें इसके प्रमुखता से लावे और अध्यादेश ला करके इस काले कानून को समाप्त करें, क्योंकि हमारे योग्यता पे प्रश्न लगाया जा रहा है। हम 25 साल 30 साल से शिक्षक हैं, और जो हमारी अर्हताएं थी उस अर्हताएं से हमने शिक्षक बना है। आज 2011 के बाद सरकार ने एनसीईटी ने कहा था कि आप अब टेट की जरूरत है, उन्होंने टेट शिक्षक को रखा, लेकिन जो हमारी अर्हताएं पूर्व की थी, जिस पे हम नियुक्त किए गए थे, वो हमारी लागू किया जाए। हमारे पेट पे लात मारा जा रहा है, हमारे परिवार को समाप्त किया जा रहा है। मैं केंद्र सरकार से चाहूंगा कि इस तरह की तुगल की फरमान को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसे तत्काल अध्यादेश ला करके समाप्त किया जाए। जय हिंद, जय शिक्षक समाज। राजेश सिंह, आजमगढ़। बोलो। टेट के विरोध में हम सभी लोग आज इकट्ठे हुए हैं। निकम्मी सरकार जब हम लोगों की भर्ती हुई थी, सारी अर्हताओं के साथ हम लोग भर्ती हुए थे। नियम के अनुसार खेल के नियम में बीच में कोई कानून नहीं लाया जाता है। उसी प्रकार से टेट की अनिवार्यता को ख़त्म किया जाए। लो मिश्रा जी। आज हम लोग जंतर मंतर पर जनपद फर्रुखाबाद से ब्लॉक राजेपुर से आए हुए हैं। हम लोग यहाँ पे टीईटी की अनिवार्यता को समाप्त करने माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, जिसमें 2010 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं
उन पर टीईटी की अनिवार्यता के लिए कहा गया है कि ये लोग 2 साल में टीईटी की अर्हता पूरी करें, अन्यथा इनको बाहर किया जाएगा। तो हम लोगों का ये मांग है कि हम लोग जिस सेवा शर्त में भर्ती हुए थे उस समय सरकार द्वारा जो अर्हताएँ दी गई थी उनको हमने पूरा किया था। अब बीच में नई अर्हताएँ लागू करना ये जो है न्याय संगत नहीं है, अर्थात सरकार इस संबंध में या तो अध्यादेश लाकर हमको इससे निजात दिलाए, या परीक्षा यदि बाध्यकारी ही है, माननीय न्यायालय का निर्णय अगर ज़रूरी है तो उसके लिए सरकार हम लोगों को 2 साल का टाइम दे कि आप घर पे बैठ के तैयारी करिए और वेतन हम आपको देंगे और आप परीक्षा पास करिए। क्योंकि हम लोगों से लड़ाई उन लोगों से है, फाइट उन लोगों से होती है जिस समय व्यक्ति के दिमाग में परीक्षा का ही कार्यक्रम चलता है। आज हम लोग ऐसे तराजू पे हैं जहाँ पे हमारे बच्चे, हमारे माता पिता वृद्ध हो चुके हैं। ऐसे में एक और परीक्षा कार्यक्रम लागू करके सेवा को अनवरत जारी रखना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। तो माननीय न्यायालय, माननीय सरकार से हम लोग यही अनुरोध करते हैं कि जो भी 2010 से पहले शिक्षक नियुक्त हैं उससे टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करके और काले कानून को वापस लिया जाए। धन्यवाद। आज जो है टेट अनिवार्यता के विरोध में आज हम लोगों ने एक सांकेतिक धरना दिया है। ये धरना केवल एक सरकार को अल्टीमेटम देने का है कि टेट अनिवार्यता जो हम लोगों को 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षक हैं उनके ऊपर थोपा जा रहा है, ये गलत है। और जैसे खेल के शुरू होने के बाद कोई नियम नहीं बदला जाता, उसी तरह से कभी भी कोई भी रेस्ट्रोस्पेक्टिव निगेटिव निर्णय नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर को जो उसने निर्णय दिया है उसने न किसी हम लोगों को सुना है, न हमारा कोई पक्ष लिया है, बस उसने निर्णय दे दिया। उसके संदर्भ में आज हम लोग सरकार की तरफ से अगर कोई अमेंडमेंट लाना हो, कोई भी चीज़ लाना हो, चूँकि 32 लाख शिक्षक इससे पूरे भारत में परेशान हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी अमेंडमेंट ला करके दूर किया जाए। इसीलिए सांकेतिक धरना हम लोगों ने आज किया है और ये मात्र सांकेतिक है। फरवरी में बजट सत्र में अगर सरकार नहीं मानती है तो लाखों लाख शिक्षकों के साथ हम लोग रामलीला मैदान से संसद भवन घेरने का काम करेंगे। हम लोग जौनपुर से आए हुए हैं, हमारे जिलाध्यक्ष ने आह्वान किया था, जिनके आह्वान पर सारे लोग आए। टेट अनिवार्यता अव्यवहारिक है, मतलब दूरदृष्टि का नहीं है ये फैसला, और सरकार इस पर विचार नहीं करेगी तो इसका परिणाम भयंकर होगा। और हम अध्यापक, सारे अध्यापक विद्यालयों में तन मन से पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। केवल टेट अनिवार्यता को लेकर के हमारा विभाग डिस्टर्ब चल रहा है। हम सरकार से अपील करते हैं कि इस पर जल्द से अध्यादेश ला करके इस नियम को ख़त्म करे और नियमावली 2001 का पालन करे। 2011 की जो नियमावली है उसमें अपना कार्य करें। हम 2001 की नियमावली से आते हैं और हम सरकार से आशा करते हैं कि हमारे निर्णय को शीघ्र हमको देने का कष्ट करें। जी, आज AIPDF का अखिल भारतीय प्राथमिक टीचर फेडरेशन का ये जो भी लोग बाहर खड़े हुए हैं सड़क पर, आप सभी से निवेदन है कृपया करके फुटपाथ का प्रयोग करें। सड़क पर खड़े न हो, ट्रैफिक के आवागमन के कारण आपको चोट लग सकती है। आप सभी से निवेदन है कृपया करके फुटपाथ का प्रयोग करें व शांतिपूर्वक इस स्थान को छोड़ दें। कि संसद से कोई भी अध्यादेश, आप सभी से निवेदन है कृपया करके शांतिपूर्वक अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएं। धन्यवाद। खारिज किया जाए। क्या सोच के सरकार ये फैसला लेके आई? इस फैसले में कोई सोच है ही नहीं। सबसे गंभीरता का विषय यही है। देखिए, NCTE का गठन इसीलिए किया गया है कि वो स्टेट के RR सेट करे। भारत जो विविधताओं का देश है, हर स्टेट की अपनी अलग एजुकेशन स्टेटस है, अलग एजुकेशन स्ट्रक्चर है, तो उनके रिक्रूटमेंट के जो स्टेटस है वो भी अलग अलग होते हैं, जिनका अधिकार क्षेत्र जो है वो NCTE के पास ही सुरक्षित है। तो उसमें इस तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव वे में जो टेट की एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, तो पहले आप ये कैसे लगा सकते हैं? तो ये जो निर्णय है ये एक प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय के जो जजेस हैं उन्हीं की क्षमता पर क्वेश्चन उठाता है। तो हम यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक इसीलिए इकट्ठे हुए थे अलग अलग स्टेट से इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए, और आज काफ़ी बड़ी संख्या बल में यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो इकट्ठे हुए। आप सभी से निवेदन है कृपया करके सड़क पर खड़े न हो, संकेत ट्रैफिक के आवागमन के कारण
है वो हर आप फुटपाथ का प्रयोग करें। आप सभी से निवेदन है, कृपया करके फुटपाथ का प्रयोग करें व अपने गंतव्य स्थान पर शांतिपूर्वक चले जाएं। देखिए आगे जो लोग अंदर हैं उनसे निवेदन है, कृपया करके जंतर मंतर परिसर को खाली कर दें। ऑलरेडी 3 वैकेंसीज पेंडिंग है, नई रिक्रूटमेंट ये कर नहीं रहे। फिर जो टीचर्स हैं अभी और जो पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर भी इन्होंने स्कैनिंग कर दी है कि टेट क्लियर करेंगे तो पढ़ा रहे हैं। अगर टीचर घटेंगे तो ये एक तरीके से सीधा सरकार का बिल्कुल सरकार बुरी तरह से चरमरा जाएगी, क्योंकि ये शिक्षा प्रणाली को इफेक्ट करेगा। तो बेसिक जो शिक्षा का स्ट्रक्चर है वो चरमरा जाएगा। तो ये टेट की जो बाध्यता है इसको संसद से पारित करा के अध्यादेश इसको कैसे भी तरीके से वापस धन्यवाद भैया, थैंक यू। नंबर ले लो हमारा, हमें फ़ोन कर लेना। हाँ नंबर आप दे दो। 97 जी 16 एक कौन सा है चैनल? रोक चैनल। इसका फोटो खींच लीजिए, इधर ढूंढो क्या फायदा है, स्पेलिंग कर लो। इनका चैनल डाउनलोड कर लो। अच्छा चैनल, हाँ चैनल डाउनलोड करो उनका। प्रधान भैया अपना चैनल चैनल डालोगे तो नहीं आएगा। हाँ ठीक है। अभी बताया जा रहा है कि खेल का नियम बीच में नहीं बदलता है। ये सरकार 2017 में गोपनीय तरीके से आज इतने परिवारों को बेघर कर रही है, नारा दे रही सबका साथ सबका विकास। ये विकास होने वाला है जब शिक्षक आंदोलित हो जाएंगे। जिस राज्य के शिक्षक आंदोलित हो जाएंगे, हम लोग उत्तर प्रदेश से चल के आ रहे हैं, यहाँ पूरे देश से लोग आ रहे हैं। अगर हमारा संशोधन नहीं हुआ, टेट अनिवार्यता समाप्त नहीं हुई, तो हम लोग संसद का घेराव अवश्य करेंगे।